and welcome to Next Toppers. My name is Tapur Umar, your chemistry educator, your Miss Exception, and मैं आ चुकी हूँ एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही प्यारा सा बेहतरीन सा टॉपिक जिसमें आप बहुत कंफ्यूज होते हो। आज हम इसका थोड़ा सा जानेंगे और इसके मजेदार क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब हम इसका लेक्चर बहुत लंबा नहीं घसीटेंगे, हम इसको केवल मोल कंसेप्ट को आज के सेशन में समझने आए कि आखिर ये मोल क्या होता है, मोल से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मोल से रिलेटेड बहुत सी फिर उसके बाद कंसेप्ट पढ़ने हैं, जैसे कि स्टोइशियोमेट्री हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, आइडियल गैस सिचुएशन एंड ऑल दैट। वो नहीं, हम मोल कंसेप्ट को आज समझना है, केवल मोल को समझने आए आखिर इससे रिलेटेड क्या होता है। क्योंकि एक बार ये समझ में आ जाता है ना, तो इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो सबके सब समझ में आ जाते हैं, क्योंकि सारे फॉर्मूला में इसका फॉर्मूला यूज हो रहा होता है। तो ये मोल बहुत सताता है, बहुत परेशान करता है, और इसकी वजह से हम आगे के बहुत से कंसेप्ट नहीं समझ पाते हैं, या कह लो उसके गलत क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई आज का हम टॉपिक लेके चल रहे हैं मोल, और मोल के बारे में हम पूरी चीजें फटाफट से बहुत ही ज्यादा प्यारे तरीके से, बेहतरीन तरीके से खत्म करने वाले हैं, ठीक है। चलो एक लाइन लिखिए कि आखिरी क्वेश्चन करके जाना, उसके पीछे कुछ रीजन है। आखिरी का क्वेश्चन एक मजेदार क्वेश्चन है, 11th से आगे लेवल का क्वेश्चन है, तो वो जरूर देख के जाना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज अपना प्यारा सा लेक्चर विच इज मोल कंसेप्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं एक मोल, तो तुम क्या समझोगे? मैम पहले इसके पहले भी कुछ समझा दो। चलो थोड़ा सा और समझाती हूँ। अगर मैं आपसे बोलूं 1 डजन एग्स लेके आओ, ठीक है, वेज नॉन वेज कोई भी हो, बस मैंने ऐसे बेसिक सी बात कह दी, 1 डजन एग लेके आओ। तो 1 डजन एग का क्या मतलब है? मतलब आप 12 एग्स लेके आओगे। 1 डजन एग्स का मतलब है मैम हम 12 एग्स लेके आ जाएंगे। कितने एग्स लेके आ जाएंगे? हम लेके आ जाएंगे 12 एग्स। परफेक्ट, यस मैम। मैंने आपसे बोला जो एक पेयर ऑफ शू लेके आओ। एक पेयर ऑफ शूज का मतलब क्या है? मतलब आप 2 शूज लेके आओगे। यहाँ पे कितने शूज आएंगे? 2 शूज, है ना। एक शू लेके तो नहीं आ जाओगे, है ना। अगर मैंने बोला एक पेयर ऑफ शू, एक पेयर जूते का लेके आओ, तो तुम 2 शूज लेके आओगे। अगर मैंने आपसे बोला 1 डजन एग्स लेके आओ, तो आप 12 एग्स लेके आओगे, है ना। इसी तरीके से बेटा होता है मोल। अगर मैंने आपसे बोला एक मोल एग लेके आओ, सपोज मैंने 1 डजन की जगह बोल दिया होता 1 मोल एग्स लेके आइए। पता है आप कितने एग्स लेके आते? 1 मोल एग्स लेके आइए बोल दिया, तो आप पता कितने एग्स लेके आते? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एग्स। इतने सारे अंडे उठा के ले आते, तुम समझ रहे हो? मतलब एक दुकान खुल जाती है अपनी बढ़िया सी, है ना, और एक बिजनेस चलने लग जाता है। खैर एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है यहाँ पे, हमें जानना है मोल कंसेप्ट। तो 1 डजन एग का मतलब होता है 12 एग्स। तो इसी तरीके से 1 मोल किसी भी चीज का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 10 की पावर 23 आप समझ रहे हो कितनी बड़ी यूनिट है, तो बहुत ज्यादा एग्स आप लेके आ जाते हैं। मैं आपसे बोलती हूँ 1 मोल शूज लेके आओ। 1 मोल शूज लेके आओ। कितने शूज लेके आते? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 शूज लेके आते। इसका मतलब है मोल भी कुछ नहीं, बस एक नंबर है। मोल इज नथिंग बट अ नंबर। मैंने आपसे बोला बेटा मोल क्या है, तो आप बोलोगे मैम इट इज नथिंग बट अ नंबर। और ये नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मतलब अगर मैंने आपसे कोई भी चीज का 1 मोल मंगा लिया, किसी भी चीज का 1 मोल मंगा लिया, तो आप उस चीज को इतना लेके आओगे। कितना? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं जो एक मोल एटम लेके आओ, तो इतने एटम लेके आओगे। एक मोल मॉलिक्यूल लेके आओ, इतने मॉलिक्यूल लेके आओगे। किसी भी चीज का मोल बोल दिया, तो अब आप समझ गए कि हम ये चीज, इतनी सारी चीजें लेके आने वाले हैं। पहले मोल का मतलब समझे हम। मोल क्या होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना। 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जो कि एक नंबर है ना, ये सिर्फ एक नंबर है, ठीक है। यस मैम। तो ये हो गया हमारा मोल का मतलब पहले तो। अब इसी में ना बहुत बार एक चीज और सताती है, वो होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? मान लो मैंने आपसे बोला एक कार्बन का एटम लो, है ना, जो कि एक पिज्जा की तरह है, ठीक है, स्फेरिकल शेप में मान लिया हमने। ऐसे एक कार्बन का एटम मान लिया मैंने इसको। क्या मान लिया मैंने इसको? मैंने बोल दिया ये ना, ये कार्बन का एटम है, एक कार्बन का एटम है, ठीक है, कार्बन एटम। और इसके 12 हिस्से कर दो, 1 2, है ना, ये ऐसे ऐसे कितने हिस्से कर दो? 12 हिस्से कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कुछ हो गए हमारे 11 12, मेरे ख्याल से हो गए होंगे, पर चेक कर लेना, ठीक है। तो हमें 12 हिस्से करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हिस्से। ये है क्या? ये कार्बन एटम है। ये जो मैं बोल रही हूँ ये कार्बन एटम है, फिलहाल कार्बन एटम। तो एक कार्बन एटम लो, उसके 12 हिस्से कर दो। आपको पता होगा कार्बन एटम कैसा होता है। कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं,
है ना, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, है ना। पर मास तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से निकलता है, हमने ये चीज ऑलरेडी पढ़ रखी है ना। जब भी हम किसी चीज का मास निकालते हैं तो पूरा मास कहाँ पे होता है, एक एटम का पूरा मास उसके न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही छोटा है ना, 1/18337 समथिंग होता है प्रोटॉन के मास से, जो कि बहुत ही छोटा होता है, तो उसे नेग्लेक्ट किया जाता है। तो कार्बन का मास जो है वो पूरे के पूरे ऐसे जैसे कि सारे एटम्स में होता है उसके सेंटर में है, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि ये तो सारी चीजें हैं ही मैम। साथ ही साथ अगर मैंने इस कार्बन के 12 टुकड़े कर दिए, कार्बन एटम लिया, पिज्जा की तरह मान लो, इक्वल 12 पीसेस कर दिए, इक्वल 12 पीसेस कर दिए, ठीक है। यानी कि बराबरी से 12 हिस्से करना, ये नहीं कि 12 हिस्से करके छोड़ दिया, एक छोटा एक बड़ा, नहीं, बराबरी से अगर हमने कार्बन के 12 हिस्से कर दिए तो उसका जब आपने एक स्लाइस उठाया, क्या उठाया मैम, एक स्लाइस उठाया, इस पिज्जा की जब आप एक स्लाइस उठा रहे हो, यही है एक AMU। अगर आपसे कोई AMU बोले तो इट इज नथिंग बट द 1/12 द मास ऑफ द कार्बन एटम। यानी कि अगर कार्बन को मैं एक पिज्जा की तरह देखूं और उसके 12 टुकड़े कर दूं, तो एक टुकड़ा जो मैं उठाऊंगी, एक स्लाइस जो मैं उठाऊंगी, दैट इज 1 AMU। ये साइंटिस्ट ने इसको स्टैंडर्ड एटम माना था कार्बन को, इसीलिए इसको चूज किया गया था, एंड यहां से एक AMU निकला। AMU होता क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि क्या, यूनिट, ऐसे उल्टा चलो, यूनिट ऑफ अ मास ऑफ एन एटम। यूनिट ऑफ अ मास ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। किसके बराबर होता है, 1/12 ऑफ द कार्बन एटम। यानी कि कार्बन के अगर 12 हिस्से करके एक हिस्सा उठा ले तो वही अपना एक AMU, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी एक बात ये भी थी कि अगर आप AMU को ग्राम में कन्वर्ट करोगे, ग्राम एटॉमिक मास निकालोगे, GAM निकालोगे, तो वो AMU के बराबर ही होता है। मतलब इसका कितना होगा, 1 ग्राम मास होगा, 1 ग्राम मास होगा। तो एटॉमिक मास यूनिट एंड ग्राम एटॉमिक मास भी आपसे पूछा जाता है कई जगह, है ना, या बोलो यूनिट्स पूछ ली जाती हैं, तो आपको आनी चाहिए। यस मैम। अच्छा, वापस से मैंने आपसे बोला हीलियम का मास होता है 4 AMU, हीलियम का मास होता है 4 AMU। तो इसका मतलब समझा सकते हो क्या होगा, हीलियम का मास 4 AMU का मतलब क्या होगा, मतलब हीलियम जो एटम है उसका मास 4 AMU का मतलब है वो 4 गुना भारी है पिज्जा की एक स्लाइस से। समझ रहे हो, कार्बन की एक स्लाइस उठाई तो हीलियम को देखा वो 4 गुना भारी है। 4 गुना भारी है का मतलब क्या है, मतलब वो 4 स्लाइस के बराबर मास है। एक स्लाइस का मास 1 AMU था, स्लाइस क्या है, कार्बन का एक टुकड़ा, है ना। तो हमने बोला कि आप सारे एटम का मास हम इससे निकाल सकते हैं, और इसीलिए एटॉमिक मास यूनिट यहां से आई थी, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन 14 ग्राम है, या 14 AMU बोल लो पहले तो। 14 AMU का मतलब समझ रहे हो, मतलब मैम 14 गुना भारी है वो इस एक स्लाइस से। तो इस एक स्लाइस से हम सारे एटम्स का मास निकाल सकते थे, तो यहां से AMU का यूज होता है, ठीक है। तो AMU क्या है, क्वांटिटी ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम ऑफ C12। कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, हम 12 वाले को लेके चल रहे हैं यहाँ पे। C12 इज कॉल्ड एन AMU। समझ में आया, 1/12 ऑफ कार्बन एटम, ये क्या है, 1/12 ऑफ कार्बन 12 वाला एटम, इसका 1/12 है, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, इसका 1/12 है। मोल क्या है, मोल इज इक्वल टू द मास ऑफ एन एलिमेंट, या फिर कंपाउंड, या फिर नंबर, या फिर एटम्स, जिसकी भी बात हो रही है इसी C12 एटम के बराबर। अभी हम और जानेंगे इस पे, फिलहाल एवोगाड्रो नंबर जानेंगे। अभी मैंने आपको एक वैल्यू बताई कि मोल मतलब इतनी चीजें लेके आनी है, उसे आप बोलते हो एवोगाड्रोज नंबर। क्या बोलते हो, एवोगाड्रोज नंबर। वो वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। ये क्या है, ये एवोगाड्रोज नंबर है। कैसे शो करते हो इसको, कैपिटल N और नीचे सबस्क्रिप्ट में कैपिटल A। ये क्या है, एवोगाड्रोज नंबर। वापस से एवोगाड्रो नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये हमारा एवोगाड्रो नंबर होता है। समझ में आया, एवोगाड्रो नंबर एक मोल की यूनिट निकल के आई, है ना। ये सारी कैलकुलेशंस करने पे निकल के आता है कि जब भी हम किसी चीज का एक मोल बोलते हैं तो वो इतना निकल के आता है, ठीक है। मोल की अगर आप यूनिट देखोगे, मोल की अगर आप यूनिट देखोगे तो मोल एक नंबर है, तो कोई यूनिट तो है नहीं। मैंने आपसे बोला 10 चॉकलेट लेके आओ, तो आप क्या लाओगे, आप बोलोगे मैम हम ले आए क्या, 10 चॉकलेट। ऐसे मैंने बोला 10 मोल लेके आओ, तो क्या बोलोगे, मैम 10 मोल लेके आ गए। तो मोल की कोई यूनिट नहीं है, आप आगे MOL उसकी क्वांटिटी के लिए लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एटॉमिक मास यूनिट हो गया, ग्राम एटॉमिक मास हो गया, मोल भी हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखो मोल कंसेप्ट ना, एज वी ऑल नो, हमसे थियरी नहीं पूछेगा कहीं भी, हमसे नहीं बोलेगा व्हाट इज अ मोल, डिफाइन करो। मोल होता क्या है, मोल के क्वेश्चंस, फॉर्मूलाज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड यही मोल जो है ये स्टोइशियोमेट्री में पूछ लिया जाता है, ये हमें इंपेरिकल फॉर्मूले में पूछ लिया जाता है, ये हमें मल्टीपल क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट में पूछ लिया जाता है, जिसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगी। लेकिन मोल पहले जानना जरूरी है। मोल कंसेप्ट 5 घंटे 6 घंटे में खत्म होगा, पर मोल को समझो पहले। अगर मोल समझ गए तो बची हुई सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी बहुत इजीली, ठीक है। तो हम आज मोल को बहुत डिटेल में जानने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। कई जगह पूछा जाता है ये मोल क्यों निकालते हैं,
एवोगाड्रो नंबर की जरूरत क्या है? तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजों को कैलकुलेट करने के काम आता है। जैसे कि अगर आपको किसी सिंगल मॉलिक्यूल या किसी सिंगल एटम का मास निकालना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो मोल से। अगर आपको इन्हीं का वॉल्यूम निकालना है तो भी आप मोल से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको निकालना है किसी चीज में कितने एटम प्रेजेंट हैं, कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, है ना, कितने आयंस प्रेजेंट है, तो भी आप ये मोल कंसेप्ट से लगा सकते हो। अगर आपसे कोई बोल दे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपसे बोल दे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं वॉल्यूम में, तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। और इसी के साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि हम डेटा जो निकाल रहे हैं उसमें अगर हमें कुछ रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए भी ये आसान हो जाता है। जैसे परसेंटेज, कॉम्पोजिशन वगैरह कुछ भी निकालते हो, बोलते हो रिएक्शन में जो आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा है ना, ये मोल की वैल्यू है, रेशियो ऑफ मोल्स की वैल्यू है। तो बेसिकली मोल्स हर जगह यूज हो रहा होता है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये कई उसकी इंपॉर्टेंस होती है। अब हमारे पास मेन जो चीज होती है वो होती है मोल कंसेप्ट के फॉर्मूले। आखिर मोल का इस्तेमाल कहां पे हो रहा है, या हम बोल रहे हैं यहां ये चीजें निकाल सकते हो, वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो मोल कंसेप्ट का फॉर्मूला समझना। मोल को 3 टर्म्स में निकाला जाता है बेसिकली। आप समझ लो इसके 10-15 फॉर्मूले मान लो, पर जो 3-4 फॉर्मूले हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हर जगह यूज हो रहे होंगे, वो मैं आपको यहां पे लिख के दिखाऊंगी, ठीक है। नंबर 1, इन टर्म्स ऑफ मास। आखिर मास के टर्म में हम कैसे मोल निकालते हैं? तो अगर कभी हमें मास गिवन है तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू जो भी गिवन मास है, हमें गिवन मास है, डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। आई होप सो आप मोलर मास का मतलब समझते हो। मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब होता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में असलियत में कितने एटम्स प्रेजेंट है। जैसे चलो मैं समझा देती हूँ, H2O का मोलर मास कितना होगा? तो हाइड्रोजन कितना मास होता है? 1 मास होता है। कितने हाइड्रोजन है? 2 टाइम्स है। प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। तो इसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, जो कि आप सेम मान के चलोगे यहाँ पे, तो वो होता है 18, ठीक है। तो इस तरीके से मोलर या मॉलिक्यूलर मास निकालते हो, ठीक है, समझ गए। अच्छा, मोल्स को डिनोट करते हो स्मॉल n से, पूरा फॉर्मूला ऐसे सिंबल के फॉर्म में लिखो, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स का पहला फॉर्मूला, ठीक है। नोट करते हो चलना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स का पहला फॉर्मूला। अब दूसरे फॉर्मूले पे आइए। अब हमें ना मास के टर्म्स में दिया होगा तब तो हम ये रख देंगे। आई होप सो आपको यूनिट भी पता होगी। नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट कितनी है? नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट हमने मोल मान ली है ना, क्वांटिटी के बराबर। मास का होता है ग्राम, है ना, ये आपको गिवन होगा ग्राम पर मोल में, ठीक है। तो ये इनकी यूनिट्स भी हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज मैम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बता दो। अब हमें मास के टर्म्स में नहीं देके वॉल्यूम दे दिया उसने। अब क्या करोगे आप? अब आपको वॉल्यूम जब भी गिवन होगा, ज्यादातर वो गिवन होगा एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब जब टेम्परेचर आप 0 डिग्री सेल्सियस ले रहे हो, जिसे आप बोलते हो 273.15 केल्विन, या फिर जब आप प्रेशर को ले रहे हो 1 atm, या जिसे आप बोलते हो 760 mm ऑफ Hg, या जिसे आप बोलते हो 1 बार, या जिसे आप बोलते हो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, है ना। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर आप गैस ले रहे हो तो उस टाइम पे आप वॉल्यूम क्या रखोगे कि जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो कैसे निकाले जाएंगे? गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। ये आपको गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 रख देना है, ठीक है। कब बात हो रही है? याद रखना बेटा, STP कंडीशन में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में। अदरवाइज मैम, अदरवाइज आपने एक यूनिट, आपने एक आइडियल गैस की कंडीशन पढ़ी होगी, PV इज इक्वल्स टू NRT, है ना, PV इज इक्वल्स टू NRT। तो अगर आपको STP नहीं गिवन है तो फिर आपको ये सब लगाना पड़ेगा, है ना, उस टाइम पे आपको ये सब लगाना पड़ेगा। एंड अगर आपको कंडीशन गिवन है तो फिर आप डायरेक्टली STP कंडीशन लगाओगे, 22.4 लीटर में रख दोगे, ठीक है। ये समझ में आ गया मेरे ख्याल से सभी को। गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। मैम इसको भी इसकी तरीके से डिनोट कर दो, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। अब पता है एक और चीज क्या है? एक और चीज ये होती है कि हमें कई बार वो इन दोनों में, देखो अगर मान लो आपको कोई मास दिया है और आपसे नंबर ऑफ मोल्स बोला, आप ये फॉर्मूला लगाओगे, है ना, या आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलर मास दिया है तो आप गिवन मास भी यहां से निकाल लोगे। वॉल्यूम के टर्म्स में हो सकता है आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दे और वॉल्यूम पूछ ले, तो भी फॉर्मूला लगा सकते हो सकता है वॉल्यूम दे दे, गिवन वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स पूछ ले, तो ये फॉर्मूला तो क्लियर है। लेकिन कई बार वो पता है क्या करता है, वो मास दे के वॉल्यूम पूछने की कोशिश करता है। अगर आपसे कभी भी वो कभी भी बोले कि हमने ना आपको मास
एंड वॉल्यूम के बारे में रिलेशन बताना है। मतलब मोल तो निकालने हैं पर मास गिवन है और वॉल्यूम पूछ लिया, या वॉल्यूम देके मास पूछ लिया, तो इन दोनों फॉर्मुलास को मर्ज कर देना। मर्ज कैसे होगा, देखो इन दोनों को उठा के इक्वल कर दो, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो उस टाइम पे ये आ जाएगी आपके एन की वैल्यू। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला आ गया है ना। एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, पहला फॉर्मूला मास के टर्म्स में, फिर वॉल्यूम के टर्म्स में, फिर उनके रिलेशन के टर्म्स में पढ़ लिया। अब चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन घुमाने की कई बार कोशिश की जाती है, वो है इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। आपसे बोलेगा एटम्स बताओ कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स दिए, मॉलिक्यूल बताओ कितने, आयंस बताओ कितने। अगर आपसे कोई पार्टिकल के बारे में पूछ रहा है, इट कुड बी मॉलिक्यूल्स, इट कुड बी एटम मॉलिक्यूल्स, है ना, आयंस, ऐसा कुछ अगर हमसे पूछ रहा है तो हम पार्टिकल का फॉर्मूला लगाएंगे। पार्टिकल का फॉर्मूला क्या होगा मैम, मैं आपको सबसे सिंपल टर्म्स में बता रही हूँ, ये चीज मैं आपको बहुत देर भी समझा सकती हूँ, और ये चीज अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल अपॉन 22.4 लीटर, नहीं, गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये आपको फॉर्मूला लगाना है। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैम आपको कैसे समझा रही है। अब आप इसको कई बुक्स में देखोगे, नंबर ऑफ एटम इज, आपको मैं बताती हूँ बुक्स में कैसे लिखा रहेगा, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, है ना, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, है ना, इस तरीके से लिखा रहता है। मैम आपको सबसे शॉर्टेस्ट तरीका बता रही है। आप कभी जेई का क्वेश्चन देख लो, आप नीट का क्वेश्चन देख लो, टाइम बहुत मैटर करेगा। तो आपको ये बेसिक चीजें हमने पूरा एक ही तरीके से समझ लिया, नंबर ऑफ मोल्स के हमने तीनों फॉर्मूले समझ लिए, और ये है हमारे फॉर्मूलास। अब आपको मैं एक और चीज बता दूं, क्योंकि आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा अच्छे लेवल का भी एक क्वेश्चन लेंगे, एक दो क्वेश्चन सिर्फ मोल समझने के लिए, है ना। तो मैं आपको एक और फॉर्मूला यहाँ पे समझाऊं। कई बार आपको एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स निकालने को देगा। देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ, मैंने तुमसे बोला सोडियम के एलिमेंट में कितने एटम हैं, ऐसा कुछ पूछा, तो तुम ये फॉर्मूला लगा दोगे, है ना, कि सोडियम की ही बात हो रही है, ये लगा देंगे उठा के मैम। अब मैं आपसे बोलूं सोडियम सल्फेट में सोडियम के कितने एटम्स हैं, क्वेश्चन समझ रहे हो। मैं किसी मॉलिक्यूल में किसी कंपाउंड में जब ले लूं और फिर एटम्स पूछ लूं, तो उस टाइम पे क्या करते हो, यूनिटरी मेथड लगाने बैठते हो। पहले आप एक पूरे उसका निकाल लेते हो, फिर आप सिंगल सोडियम का निकाल रहे होगे सोडियम सल्फेट में, इस तरीके से करते हो। लेकिन उसका भी एक शॉर्ट फॉर्मूला है, वो क्या है कि अगर आपसे कभी भी नंबर ऑफ मोल्स बोले तो आप बोलना नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल के टर्म्स में मैम होता है गिवन पार्टिकल, या ऐसा करते हैं डायरेक्टली एटम्स के टर्म्स में बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। अब डायरेक्टली हम एटम्स के टर्म्स में पढ़ सकते हैं। तो अगर मुझसे कोई नंबर ऑफ एटम्स पूछ ले, किसमें मैम, एक मॉलिक्यूल में, है ना, मॉलिक्यूल या कंपाउंड में, तो उसमें मैं कैसे निकालूंगी, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। सुना, देखो पहले तो मैंने सेम किया, गिवन पार्टिकल मतलब गिवन एटम अपॉन दिस, तो हम एक एक करके भी स्टेप में चल सकते थे, हम डायरेक्ट भी निकाल रहे हैं। देखना, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो हमें नंबर ऑफ एटम्स निकल सकते हैं, क्योंकि गिवन पार्टिकल क्या है, गिवन एटम्स, गिवन मॉलिक्यूल, यही तो है। यस मैम, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मान लो सोडियम सल्फेट में सोडियम तो 2 टाइम है, सबसे बड़ी गलती जो करके आते हैं बच्चे, वो सोडियम सल्फेट में सोडियम के एटम्स निकाल लेंगे, पर वो ये नहीं देखेंगे कि सोडियम खुद ही 2 बार है, तो जो भी आंसर आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो हम डायरेक्ट एक और फॉर्मूला जो बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं कि n यानी कि नंबर ऑफ मोल इंटू Na यानी कि एवोगाड्रो नंबर इंटू उसकी एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है मैम, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, कितने एटम्स है मॉलिक्यूल में। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप क्वेश्चन से क्लियर हो जाओगे, टेंशन मत लेना, बट फिर भी क्लियर करते हुए चलो। मास के टर्म्स में गिवन मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम के टर्म्स में गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, पार्टिकल के टर्म में गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। अगर हमसे कोई एटम, मॉलिक्यूल, आयन यानी कि कोई भी पार्टिकल हमसे बोल दे किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर निकालो कितने हैं, तो उस टाइम पे कुछ टेंशन नहीं लेनी है, कोई यूनिटरी मेथड नहीं सोचना है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखना है कि जो भी नंबर ऑफ मोल है उसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 मिनट के अंदर हम आंसर उसका निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आपको स्क्रीन में कुछ फॉर्मुलास दिख रहे हैं, ये आपके बुक्स में ऐसे गिवन रहते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। ग्राम एटम्स कितने हैं, मास ऑफ एन एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास, है ना, मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना। मतलब जो मैंने फॉर्मुला बताया उसको टुकड़ों में करके 5-10 फॉर्मुले बन जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ओवरऑल एक बार में इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास बता दिया ना। देखो नंबर ऑफ एटम्स ऐसे गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, बेसिक तरीका जो मैंने बताया है वो हर जगह लग रहा होगा। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन में, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं जो हमारे 11th 9th 10th ऐसे में पूछे जाएंगे, है ना। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन दिस,
याद रखो बेटा, आज हम सिर्फ मोल्स पढ़ रहे हैं। मोल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, यानी कि मोल इतनी जगह यूज हो रहा है एज आई सेड स्टोइशियोमेट्री में, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल हर जगह लग रहा है। सिर्फ मोल समझ लो आज क्या होता है, हर कंसेप्ट समझ में आएगा। ऑल्सो एक और चीज, अगर आपको ऐसा लगता है मैं मोल तो समझ लिया बट ये कंसेप्ट भी समझा दो, जैसे नेक्स्ट टॉपिक मैं सोच रही हूँ लिमिटिंग रिएजेंट पे लेके आ जाऊं, क्योंकि मोल वहां भी यूज हो रहा होगा तो हम उसे भी यूज कर लेंगे, ठीक है। फिर स्टोइशियोमेट्री में यूज हो रहा होगा, हम उसे भी टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसके हर एक टॉपिक हम कवर करेंगे, डिपेंडिंग आपको कौन सा टॉपिक में कंफ्यूजन है आप वो वीडियो देख सकते हो। मैं बार बार इसीलिए ये चीज बोल रही हूँ क्योंकि मोल एक बहुत बड़ा यू कैन से खुद में एक चीज है जिससे बहुत टॉपिक रिलेट करते हैं, ठीक है। तो मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि हम मोल पढ़ रहे हैं, उसके टॉपिक्स जो रिलेटेड है हम उसे भी कवर करेंगे ऐसे ही वीडियोस में, ठीक है। चलो खैर, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, और ये तो हमें बहुत इजी क्वेश्चन लग गया। क्यों मैम? क्योंकि मुझे कुछ गिवन मास दिख रहा है ना। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास लग जाएगा, है ना। गिवन मास कितना है? 49। मोलर मास, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास निकालिए, कितना आ जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। हाइड्रोजन कितना होता है? मास होता है 1 और 2 टाइम्स हाइड्रोजन है। सल्फर कितना होता है? 32 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16 और 4 टाइम्स ऑक्सीजन है। कैलकुलेट करिए, 2 + 32 + 64, 2 + 32 + 64, 4 5 6 7 8 6 7 8 9 98 आ रहा है। 98 AMU के टर्म्स में, या फिर आप उसको बोल सकते हो क्या कहते हैं, ग्राम के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो 98 ये कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? 1/2। तो यानी कि यहाँ से हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.5 मोल, यानी कि नंबर ऑफ मोल 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने हैं? 0.5 मोल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड 49 ग्राम में। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन दिस मोल ऑफ सोडियम। निकालना क्या है? नंबर ऑफ एटम। लेकिन हमें तो बेसिक फॉर्मूला पहले ही याद था, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल। अब पार्टिकल में एटम है तो हम एटम लिख देंगे, अपॉन क्या रख देंगे? इस बार क्या पूछा गया है? इस बार हमसे पूछा गया है कि आपको बताने हैं नंबर ऑफ एटम्स, है ना, और डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर जो होता है वो रख दो। नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मोल गिवन है 0.2, है ना। एटम आपको निकालने हैं, एटम्स आपको निकालने हैं, x मान लो, डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। पॉइंट हटाओगे आप, एक जीरो कटेगा इसका, ठीक है। कितना आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू 2 2 4 4 0.12, ठीक है, ये आ गया। और कितना है? इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा? 22, है ना, ऐसा समथिंग आ रहा होगा। इतने एटम्स प्रेजेंट है, यानी कि इतने एटम्स प्रेजेंट है। यस मैम, ये आएगा आंसर। एक बार कैलकुलेशन चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लिया करो, बाकी पॉइंट वगैरह आप इधर उधर कर सकते हो, ठीक है। चलो, इधर उधर मतलब आप उसको वहां ले जाके उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, है ना, इधर ले आके उसको वैल्यू चेंज कर सकते हो, यू कैन डू दैट। अब ये बहुत बेसिक क्वेश्चन क्यों करा है मैम ने? ताकि आप नंबर ऑफ मोल पहले समझो कैसे निकालते हैं। अब हम आते हैं एक जेई के क्वेश्चन में। 10 सेकेंड लो, 10 सेकेंड का टाइम लगा रही हूँ। 1 2 3, किस चीज का टाइमर लगा रहे हो मैम? 10 सेकंड में हो जाएगा क्या? तुम पॉज करके इसको जरूर से कर लेना, एक बार पहले खुद कैलकुलेट करो फिर मैं समझाऊंगी। जेई का क्वेश्चन है और बहुत पुराना नहीं है, 2022-2023 के क्वेश्चन है केवल, ठीक है। सुना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स इन दिस लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, ऑफ ऑक्सीजन है एट एसटीपी, दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स, दोनों चीजें निकालनी है। यस मैम, और हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, आंसर्स गिवन है, ठीक है। हमें इसमें करेक्ट आंसर बताना है इस ऑप्शंस का, ठीक है मैम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलता है? पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो गई, है ना, यानी कि मॉलिक्यूल क्या है? एक पार्टिकल है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल की बात हो गई। नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू, जो भी मॉलिक्यूल्स की जैसे बात हो रही है तो मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। यस मैम, हमें गिवन क्या है? हमें वॉल्यूम गिवन है। अब देखो गिवन क्या दिखा मुझे? वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। नो मैम, एवोगाड्रो नंबर तो मैम हमें पता है, बट मैम हमें मोल्स नहीं पता, हमें मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। तो अगर मुझे केवल एक चीज पता है, दूसरी पता ही नहीं, तो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी। तो पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालती हूँ। सबसे पहले मैं, जे मेन का क्वेश्चन है ये आपका, सबसे पहले मैं निकालूंगी इसके नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। यस मैम, गिवन मास अपॉन मोलर मास तो निकलता है मैम, पर आप ध्यान से देखो उसमें गिवन क्या है? उसमें गिवन है लीटर, यानी कि गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4,
22.4 डायरेक्ट क्यों रखा मैंने, क्योंकि एसटीपी कंडीशन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन है। यस मैम, तो यहां से कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम इज 2.837 डिवाइडेड बाय 22.4। तो यहां से आपका एक फॉर्मूला है, एक आंसर आएगा नंबर ऑफ मोल्स का, जो कि 0.125 समथिंग आ रहा होगा, 0.125 हम ले सकते हैं। इतने मोल्स हमारे निकल के आ गए। देखो कैलकुलेशन एक बार करके देख लिया करो हमेशा, ठीक है। यस मैम, अब हम इस वैल्यू को उठा के, इसको उठा के यहां पे रख दें, रख सकते हैं, क्योंकि अब तो नंबर ऑफ मोल आ गए हमारे, तो रख दो। 0.125 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमें निकालना है डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यस मैम, यस। इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएंगे मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 0.125। इसे आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कुछ वैल्यू आ जाएगी। दिस इज इक्वल्स टू समथिंग 7.527 आ रहा होगा, 7.527 इंटू 10 की पावर 22। इतने मॉलिक्यूल्स आ रहे होंगे।